निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग 03 पर जारी लापरवाही और प्रभावित लोगों की समस्याओं को लेकर उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का दौरा मात्र एक दिखावा साबित हुआ। सोमवार को हुए निरीक्षण के दौरान जब पीड़ित निवासियों ने अपनी व्यथा सुनानी चाही, तो अधिकारी उनकी बात सुने बिना ही मौके से भाग खड़े हुए। लोगों का गुस्सा फूटा। अधिकारियों ने नहीं दिया कोई जवाब। कोर्ट से लेकर अवाहदेवी तक सैकड़ों प्रभावित लोगों ने अधिकारियों के सामने अपनी परेशानियां रखी, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। नहीं सुजानपुर के विधायक कैप्टन रंजीत सिंह राणा लोगों के आक्रोश को सहन कर पाए और बीच रास्ते से ही गायब हो गए। ये दौरा महज खानापूर्ति था। रीना चौहान, राष्ट्रीय राजमार्ग 03 प्रभावित पीड़ित मंच की अध्यक्ष रीना चौहान ने इस निरीक्षण को औपचारिकता बताते हुए कहा कि प्रशासन ने लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य इंजीनियर सुशील व्यक्तिगत द्वेष के चलते लोगों के कामों में बाधा डाल रहे हैं। कंपनी ने किया फर्जीवाड़ा। सूत्रों के अनुसार जिला प्रशासन के निरीक्षण से ठीक पहले नेशनल हाईवे कंपनी ने जगह जगह मिट्टी डलवाकर असली हालात छिपाने की कोशिश की। ये साफ दिखाता है कि कंपनी गंभीरता से काम करने के बजाय सिर्फ दिखावा कर रही है। क्या कहते हैं प्रभावित लोग? स्थानीय निवासियों का कहना है कि अधिकारी आए जरूर, लेकिन समस्या का समाधान किए बिना चले गए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। प्रशासनिक निरीक्षण के नाम पर हुई यह मौन मुहिम प्रभावित लोगों के लिए एक और धोखा साबित हुई है। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन सच में लोगों की पीड़ा सुनेगा या फिर यह खानापूर्ति का सिलसिला जारी रहेगा? बिल्कुल सारे स्कूल टच कर गया है, मतलब सारे दर्शन की रही है और ये कोई गाड़ी नहीं जा रही है। स्कूल के बच्चे जाते हैं, स्कूल है, स्कूल सारे और ऊपर वाले का 3-4 मुश्किल हो गया है। मतलब एक तो ये लगाना होगा, ये देखो ये नई बनाई है, तो इसमें अब इसको एक बार ऊपर चल के देख लेते हैं। था ना उस टाइम नक्शा तो बना होगा, उसमें तो आपने डिसाइड किया होगा कि कहाँ छोड़ना है पानी। अभी कहाँ बता दें हम किसके घर के ऊपर छोड़ दो, नक्शा लगाया जा रहा है सर। प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं रहे पानी देंगे क्या ड्रेन बनानी है, आपने कहाँ बनानी है? जहाँ नहीं है इसको वहाँ ड्रेन इसको ही करो। एक कलवट वहाँ एक कलवट, ये भी ये जो रिपोर्ट देखना है ये भी देखना पूछ सकते हैं आप। सर हमें सुशील सर चाहिए, यहाँ पे पहले उनको खड़ा करो, यहाँ पे ना खिलाओ। नहीं बात नहीं, जनता को सुशील को बुलाओ पहले ना, सर को हमने बुलाया, सर आए, सुशील को आगे करो, हमारे आगे सुशील नहीं सर चल, सुशील को आगे खड़ा कर दो। डीसी साहब को बताएंगे हम, जो भी हमारी समस्या है डीसी साहब को बताएंगे। ऐसा है कि सुशील पहले तो काम चालू करवा देते हैं, यहाँ पे जो कंपनी वाले हैं वो काम चालू करवाते हैं, फिर उसके बाद सुशील आता है वो काम बंद करवा देता है। सर इधर चलिए, मैं बताती हूँ आपको, इधर चलिए सर। इधर यहाँ पे एक्सीडेंट का खतरा है, ये इस मकान को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी जा रही है? नहीं सर, यहाँ पे आप बताओ कि यहाँ पे एक्सीडेंट का खतरा है कोई? सर आप भी देखिए, यहाँ पे आके ये देखिए, तो ठीक है सर बोले बोल रहे इतना ही लगेगा।
फिर बजरी डलवाना बंद कर दिया। नीचे तुम्हारा गिरने वाला छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे बुलाना जा रहा है। जब ये काम शुरू हुआ ना, हाँ जी, उसके बाद अगले दिन उसके बाद मंगलवार को SHO साहब ये पानी सारा अंदर जा रहा है। ये सारा पूरा गिर गया है, सारा पानी से अंदर जा रहा है। देखो हम किस तरह से रह रहे हैं। हमारी वार्ड सदस्य बारी गांव से। सर हमारा रोड NH वालों ने खराब कर दिया है। पक्का रोड था हमारा, और अप्रैल महीने में भी हमने चक्का जाम किया था। इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। इन्होंने हमारे यहाँ इस सड़क में डंगे लगने हैं, वो डंगे नहीं लगवा रहे हैं, इसलिए सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। एम्बुलेंस भी नहीं जा रही है रोड में। जब से NH का काम हुआ है यहाँ पर कोई भी अधिकारी हमारे यहाँ नहीं आया है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फिर NH कंपनी वालों को फोन करते हैं, वो फोन भी नहीं उठाते। हम अप्रैल महीने भी यहाँ पे इकट्ठे हुए थे सभी गाँव वासी। इन्होंने बोला कि हम डंगे लगवा देंगे, आज तक कोई भी डंगा नहीं लगवाया है। हमारा यही कहना है कि हमारा रोड ठीक किया जाए, डंगे लगवाए जाए दोनों तरफ। हमारी गाड़ियां आने जाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। स्कूल की गाड़ियां आती हैं, बच्चों को परेशानी हो रही है, गाड़ियां बड़ी गाड़ियां नहीं जा रही है। धन्यवाद। मेरा नाम सरला कुमारी है, मैं इस गांव की रहने वाली हूं। हमें रोज स्कूल बच्चों को यहाँ से भेजा जाता है, गाड़ी में भी लाते हैं, तो कभी यहाँ गाड़ी रुक जाती है यहाँ ये गिरने के कारण, तो हमें बहुत तकलीफ होती है यहाँ आने के लिए। तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमें दोनों तरफ से डंगा लगाया जाए और हमारी जो सड़कें पक्की की जाए और हमें आने जाने में सुविधा रही। पहले तो हमने आई नहीं, वह पे एक बार हमने चक्का जाम किया था तो थोड़ी सड़क ठीक की थी। उसके बाद वो हमने बुलवाए भी नहीं, और बुलवाए 2-3 दफा आई नहीं है वो। आज तो समस्या बहुत गंभीर हो गई, इसलिए हम यहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए। सर आज से पहले तो कभी नहीं आए ना, और आज DC साहब आ रहे हैं तो हम लोग आए हैं और अपनी समस्या बताएंगे उनको। तुम आगे जाए तो फिर हम आगे जाएंगे सर। बड़ी गाड़ी नहीं जा रही है, मकान का काम लगा है लोगों का, डंगे गिर रहे हैं, तो कैसे उनको ठीक करेंगे। बच्चे जा रहे हैं, बड़ी गाड़ी नहीं जा रही है, टिप्पर वगैरह जा रहे हैं छोटे मोटे, वो भी अब नहीं जा रहे हैं। समस्या तो बहुत है सर, अब गाड़ी नहीं जाएगी तो समस्या ही है। हाँ जी, देखो हमारा तो पहले इस यहाँ इकट्ठे होने का यही मसला है कि जो हमारी ये सड़क गांव के लिए जाती है, यहाँ जो स्कूल की बसें हैं वो इस चढ़ाई के ऊपर नहीं चढ़े। हम अब PWD से भी NH विभाग से भी कई दफ़ा बात की कि यहाँ डंगा लगाया जाए, क्योंकि ये चढ़ाई है, देख लो पहले सड़क कहाँ से कहाँ तक थी, इसमें कितनी चढ़ाई, कितना डेंजर पॉइंट बना है, क्योंकि कोई भी हादसा हो सकता है। इससे बारे में हमने पहले भी NH को बताया, PWD के दफ्तर में रिपोर्ट की कि इस डंगे का निर्माण किया जाए, क्योंकि कोई भी हादसा इसमें हो सकता है, क्योंकि सड़क बहुत खतरनाक बन रही है। यहाँ स्कूल की बसें आते जाते हैं, जैसे गांवों के लिए बड़ी गाड़ियां हैं वो नहीं इस चढ़ाई में चढ़ रही हैं, क्योंकि स्कूल की जो बसें हैं वो यहाँ से मुड़ रहे हैं। बच्चों को बरसात में आना जाने के लिए बहुत नहीं। हमने विधायक से भी यही बात कही, अपना DC साहब से भी हम यही रिपोर्ट करेंगे कि इसका निर्माण जो जल्दी से जल्दी किया जाए इस डंगे का, क्योंकि बच्चों के लिए बरसात का मौसम है, जैसे स्कूल की बसें जाते हैं यहाँ से मुड़ रही है, तो यहाँ का कोई भी हादसा हो सकता है। आगे पहले डिस्पेंसरी थी, उस डिस्पेंसरी में भी पॉइंट जो बड़ा खतरनाक बना है, क्योंकि उसमें भी ग्रिल वगैरह लगाई जाए, क्योंकि जैसे गांव के कम से कम 600-700 आबादी है, बच्चे यहाँ बहुत जाते हैं, 3-4 स्कूलों की बसें जाती है, ठीक है ना। तो उनसे भी हम यही डिमांड कर रहे हैं कि इस यहाँ को जो खतरा डेंजर पॉइंट है इसमें डंगा दिया जाए, ठीक है ना। लारे लप्पे लाई रखते सानू हम बार कह जाते, क्योंकि जब कोई हादसा होगा तब इनको ये नींद खुलेगी, ऐसे तो हम बार का इनको कहने से कोई फायदा नहीं है जी। नहीं जैसे टेढ़ी मेढ़ी गल्ला करते हैं कि बार सानू भरोसा लाते भी हाँ
कर देंगे भाई, ये तो डेंजर पॉइंट आप देख लो, हमारी सड़क कहाँ से कहाँ तक कितना डेंजर पॉइंट बना, आप भी देख सकते हैं। ये तो हम तो डीसी साहब को सब जो गांव वाले बैठे हैं इसी करके बैठे हैं। कंपनी वाले तो भरोसा लाते हैं, करते काम कोई है नहीं, ठीक है ना। हमारी इतनी जमीन नीचे खराब कर दी, ये भी देखो कितनी जमीन खराब कर दी, दोनों साइड पानी की सप्लाई है, यहाँ भी डेंजर पॉइंट बना। हमें तो बस भरोसा दिलाते हैं बार बार, जितने भी हम इकट्ठे होते हैं वो भरोसा दिला के चले का काम को इनके नहीं, ऐसे तो भरोसे में तो नहीं कहा, भरोसा दिलाते हैं। हम और क्या करते थे, हम तो फिर जाम करेंगे। हमारा तो ये यही है कि हमने तो पहले भी जाम किया, तब उन्होंने थोड़ा सा खुदाई का काम किया है। नाम तानो देवी हमारे ना मंदिर के पुजवारी है, कोलुसिद के पुजवारी है ना हम। तो इन्हें ना ये सारे गेट तोड़ी थे, पौड़ी तोड़ी थी, इन्हें रोड आ रहा सुरंगा लाई, सुरंगा ने सारा मंदिर बून बड़ा पहले सुहाना टाइला तोड़ी थी, फिर लैटरिन खड्डा से दब्बी थे मलबे ने, बूटे बगीचा अंबारा अंबर प्याले सब रुड़ी है, सारे मलबे थी सट्टी के ये कोई सुनवाई नहीं कर दे। परसों भी आए, परसों भी न गलाया, इन्हें कोई सुनवाई नहीं की। अज फिर मेरी आए हूँ DC लगराना तो MLA लगराना, तो चलो तीनों भी दस है भाई ये हाल आई थी मंदिर की, तो पानी सारे थी तो ये नहीं सुनते हैं। आजकल परसों आए तो बोले अभी कर देंगे रोक देंगे, टियाड़े को भी साफ कर देंगे, कोई टियाड़ा नहीं साफ किया इन्हें, कोई काम नहीं करा दे, कुछ नहीं करा दे हैं। मंदिर तो बिल्कुल भी बर्बादी करती ने, क्या करिए फिर है। सर यहाँ से ना हमारा कोलुसिद बाबा है नीचे, मतलब हमारी पुल है नीचे, तो इन रोड वालों ने सारा पानी नीचे उतार दिया है। और फिर क्या कर रहे हैं कि मिट्टी फेंक रहे इधर, जैसे बारिश हो रही है ज्यादा और मिट्टी सारी नीचे जा रही है, नीचे टीन पड़ी हुई है, तो टीन भी सारी खराब हो गई और गिर गई टीन भी। तो हम आज आए, कल भी आए थे परसों कि ये इसको काम कर दो, इसका काम। तो आजकल कल करते हैं, परसों करते हैं, तो आज हम फिर दोबारा आए हैं। तो मतलब इसका बहुत ज्यादा बुरा हाल है, पूरा पानी नीचे जा रहा है। सर नहीं, कोई हल नहीं हुआ अभी। हाँ, अभी आज फिर आए हम दोबारा, तो आज देखते हैं क्या बोलते हैं फिर। हाँ, अभी बोला तो है उनको, वो JCB लेके आए, बोला हम डाल दे, मिट्टी लेके आए, अभी भी हमने मना किया मिट्टी को, अभी बजरे के लिए बोल रहा है, तो देखते हैं क्या करते हैं। हाँ जी, लोगों की बहुत ज़्यादा समस्या है और सड़क निर्माण कंपनी की वजह से लोगों को बहुत मुश्किल आ रही है। लोगों के घरों को नुकसान है, लोगों के घरों में पानी आ रहा है और जहाँ डंगे लगने चाहिए वहाँ डंगे लग नहीं रहे हैं, जहाँ पानी के लिए नाली बननी चाहिए नाली नहीं बन रही है, और एक तरीके से लोग बहुत परेशानी में हैं। इसी के लिए आज ये हमने जॉइंट इंस्पेक्शन रखी थी, जिसमें SDM, DC और नॉर्थ के ऑफिसर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिसर, ये सारे और निर्माण कंपनी के भी जो अधिकारी हैं वो सारे आज यहाँ आए हैं और जहाँ जहाँ पे भी डेंजर पॉइंट है उनको देख रहे हैं और लोगों की जो समस्या है उसको सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समस्या लोगों की इस वक्त इस क्षेत्र में बनी हुई है और लोग बड़ी परेशानी में हैं। दौरे पे तो आए, लेकिन जो DC सर थे उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, रुके भी नहीं, और जब हम बोलने लगे तो हमारी आवाज को दबा दिया गया। और सुरेश सर MLA ने तो हमें बोला कि आप चुप हो जाओ, जैसे ही हम आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाज को नीचे दबा दिया जाता है। सर MLA का एक ओहदा होता है और उनको हमारी बात सुननी थी, DC को भी हमारी बात सुननी थी। गरीब लोगों के बारे में हम बोल रहे थे, तो सर उन्होंने ऐसा बोला कि आप चुप हो जाओ और अपनी जबान को नीचे लो, अपनी जबान को लगाम दो, ज्यादा मत बोलो। क्यों सर, अगर गरीब लोग बोलते हैं तो उनकी आवाज को दबाया जाता है। मैं यही सवाल करूंगी, DC सर मौके पे आए क्यों सर इतने? और सर उसको क्या बोलते हैं, उसको सुशील को रोका नहीं, उसकी गाड़ी हमारी मतलब बाकी गाड़ी तो रोकी। जब सुशील की गाड़ी आ गई तो उन्होंने सुशील की गाड़ी को जाने दिया। जब हम लोगों ने बोला कि सुशील की गाड़ी को रोको तो सर उन्होंने रोकी नहीं, और ना ही हमारी DC सर ने सुनी, ना ही हमारी MLA ने सुनी। हालांकि वो बराड़े का MLA है, जनिकर का नहीं है, और फिर भी उसको सुननी चाहिए थी। जब जनिकर में वो आ ही गए थे तो उनको हमारी बातें सुननी चाहिए थी। सर मौके पे आए, यहाँ पे खड़े हुए, लेकिन उनको लेडीजों के साथ भी बात करने का पता नहीं कि कैसे करनी है। जब लेडीजें बोलने लगी तो उन्होंने बोला कि अपनी आवाज को बंद करो, धीरे बोलो। क्यों सर, तो आए क्यों? जब मौके पे आए थे तो सारी बात सुननी थी। गरीब लोगों की कौन सुनेगा? सर ये भी रोड के साथ मिले हुए, रोड वालों के साथ मिले हुए हैं। सर अब हमें मौका, हमें इन्होंने कुछ नहीं बोला कि कल करेंगे काम, हमारा परसों करेंगे। जब सुशील की गाड़ी सर रोकी नहीं गई, सुशील को मौके पे बुला
बुलाया नहीं गया। सर सुशील मौके पे आया लेकिन गाड़ी से उतरा नहीं, 4 कदम की दूरी पर खड़ा रहा और उसने सुना सब कुछ और आगे चला गया। तो सर एमएलए और डीसी सर आने का फायदा क्या हुआ? हम लोग 4 घंटे से उनका वेट कर रहे थे। सर जब आए तो हमारी बात क्यों नहीं सुनी गई? हम किसके पास जाएंगे? इन गरीब लोगों को किसके पास लेके जाएंगे, ये बताया जाए हमें। सर कैप्टन रणजीत राणा आए थे लेकिन सर वो पीछे से ही भाग गए। उन्होंने ना ही मौका देखा, ना ही गरीब लोगों की बात सुनी, ना ही कुछ, वो पीछे से ही भाग गए सर, और ना ही वो कभी आते हैं। सर वो मतलब ये इनकी आपस में शायद किसी के साथ बनती नहीं है। किसी जब इनको बुलाया भी जाए, एक बार पानी के लिए बोला था उनको, तो उन्होंने बोला ये मेरा काम नहीं है। जब एमएलए बन गए तो काम उनका भी है, गरीब लोगों की बातें सुनना और उनकी मदद करना उनका काम है। लेकिन सर वो कभी आते नहीं और ना ही मौका देखते हैं।